हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले 21 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन सेट में पेपर हुआ, पेपर 1 उसके क्वेश्चन हैं। देखते हैं सीडीपी के क्वेश्चन कैसे आते हैं और जुलाई 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विकास खाली जगह है, एक आयामी है, एक दिवसीय है, विकास में बदलाव किया जा सकता है, आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास में बदलाव किया जा सकता है, मॉडिफिकेशनेबल है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित है। आनुवंशिकी क्या निर्धारित करती है? मित्रों का चयन? बिल्कुल नहीं, मित्र आप आनुवंशिकता कोई निर्धारित नहीं कर सकती। आंखों का रंग? शैक्षणिक सफलता कि आप सफल होंगे नहीं होंगे शिक्षण में, तो वो आनुवंशिकी निर्धारण करती है? नहीं। शिक्षा में रुचि, ये भी नहीं करती है। तो आंखों का रंग आनुवंशिकी पूर्व निर्धारित करती है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्था में प्रवेश करके सीखते हैं? परिपक्वता, निष्क्रिय सामाजिकरण, बिना सक्रिय रह के सीखना, प्राथमिक सामाजिकरण या द्वितीयक सामाजिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल जैसी सामाजिक संस्था में प्रवेश करके हम सीखते हैं, उसे द्वितीय सामाजिकरण कहते हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर यानी पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? आज्ञापालक और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जिन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने में असमर्थता के कारण यानी असमर्थता हो रही है के कारण नए स्कीमा की रचना करना क्या कहलाता है? समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन करना या संगठन। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समायोजन कहलाता है। आत्मसातीकरण भी नहीं कहलाता, अनुकूलन भी नहीं कहलाता और संगठन भी नहीं कहलाता है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? वाक्यात्मक प्रतिदर्शक, स्कीमा, अग्रिम संगठन, संवेदी मुद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। और संप्रत्यय और सूचना को पहले तो संगठित करता है और बाद में प्रतिपादित करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, रश्मि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है अधिगम, ताकि लर्निंग अच्छे से हो। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? सिगमंड फ्राइड का मनोयौगिक सिद्धांत, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लॉरेंस कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कहते हैं समूह में रहकर बच्चा अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पहाड़ का उदाहरण नहीं है, यानी स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी मदद का उदाहरण नहीं है? अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, इशारे और संकेत, सहपाठियों संग साझा शिक्षण, सहपाठियों के साथ साझा करके शिक्षण। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रटना, रटवाना, ये पहाड़ का उदाहरण नहीं है। इशारे, संकेत, अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन करना, ये स्कैफोल्डिंग के उदाहरण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? संरचनावादी कक्षा के लिए कौन सी उपयुक्त नहीं है? बहु आयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, वेदन और दोहराव, प्रतियोगितात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदन और दोहराव संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, बाकी सारी उपयुक्त है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा? बुद्धि के अनेक विशिष्ट अलग अलग प्रकार के संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। चार्ल्स स्पेरमैन, एल्फ्रेड बिन्ने, थियोडोर साइमन, हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने अलग अलग बुद्धि के संसाधन संक्रियाओं पदों के रूप में परिभाषित किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संकलनात्मक मूल्यांकन पर, संरचनात्मक मूल्यांकन पर, एक आयामी मूल्यांकन पर, मानकीकृत और एक समान मूल्यांकन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक मूल्यांकन पर महत्व दिया जाना चाहिए संरचनावादी कक्षा में। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद यानी प्राइवेट स्पीच क्या है? बच्चों को आत्मकेंद्रित का घोतक है, बच्चों को क्रियाकलाप और व्यवहार का अवरोधक है, उनके व्यवहार में अवरोध बाधा पैदा करता है, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, या यह संकेत देता है संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
जटिल कार्यों को करते समय बच्चों को उससे व्यवहार संचालन अपने आप को नियंत्रित संचालन करने में सहायता देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। ये किस को दर्शाता है? जेंडर निरंतरता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर विविधता या जेंडर रूढ़िवादिता? ये सभी को पता है जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कथन और कारक दे रखा है। कथन है शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे ये अपेक्षा की जाती है कि प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करे। तो ये तो सही है, क्योंकि शिक्षा तभी असफल होती है। कारण जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने में अर्थपूर्ण घोतक है। बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही, आर गलत, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? तो कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय? बिल्कुल नहीं। छात्र क्रियाशील परंतु अध्यापक निष्क्रिय? नहीं। छात्र और अध्यापक दोनों ही क्रियाशील, अध्यापक क्रियाशील परंतु छात्र निष्क्रिय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं संरचनावादी कक्षा में। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों वाले समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? पहला ऑप्शन, अपनी उन अवधारणा और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, कक्षा में बच्चों के अनुभव में विविधता को शामिल करके, बिल्कुल, विविधता को, अलग अलग तरह के अनुभवों को शामिल करना। 3 नंबर ऑप्शन है संस्था के समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, बिल्कुल। छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं के मानकीकृत पाठ्यक्रम का अनुकूलन बना, बिल्कुल नहीं। तो 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन में 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशी कक्षा के इस संदर्भ में क्या निर्देशात्मक समायोजन करने के लिए चाहिए? विविध प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, अलग अलग प्रकार के, पहले से नहीं दिख रहा है तो उसे दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण कैसे देंगे? मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करवा के, त्रिविमीय नक्शे चार्ट जैसे इस पर की मतलब स्पर्श करके समझ जा सके, संसाधनों का प्रावधान करके, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिविमीय नक्शे चार्ट जैसे स्पर्श की संसाधनों का प्रावधान करके, जिसे स्पर्श करके महसूस किया जा सके। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। रीना कक्षा में दी गई किसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबें अलग अलग तरीके से सोचती हैं। निम्न में से किसका प्रतीक है? मानसिक शक्ति का, कम प्रज्ञान या बोधगम्यता का, अभिसारी सोच का या अपसारी सोच का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी सोच का, डाइवर्जेंट थिंकिंग का, अलग अलग तरीके से सोचती हैं। आगे देखते हैं इसका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजू 61 को 16 लिखता है और बी और डी में अक्सर भ्रमित हो जाता है कि बी कौन सा है, डी कौन सा है। ये किससे प्राथमिक लक्षण है? पठन वैफल्य के, शालीन क्रम विकार के, शैक्षिक असहायता के या लेखन वैफल्य के? तो इसका राइट आंसर ये पठन वैफल्य के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं ये लक्षण है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम, मानकीकृत निर्देश। तो पहला व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण बिल्कुल सही है, और सहयोगात्मक अधिगम ये बिल्कुल सही है, बाकी 2 और 4 गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, 3 नंबर ऑप्शन व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण और सहयोगात्मक अधिगम से सहायता मिल सकती है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझाया जाता है? निष्क्रिय प्रणाली के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, दुष्ट जीव के रूप में जिसे सभ्य बनाने की जरूरत है, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को समझाया जाता है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों से किया जा सकता है। बच्चों की असफलता का कारण व्यस्तता द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, या 3 नंबर ऑप्शन वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। 4 नंबर हाशिए पर रहने वाले समुदाय में बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों की असफलता का कारण व्यस्तता द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, अलग अलग बच्चे की क्या जरूरत है उसको अनदेखा करना है असफलता का कारण, सही कथन है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वेतन तथा अभ्यास द्वारा? बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धा द्वारा? नहीं। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके? बिल्कुल। 4 नंबर ऑप्शन है अधिगम को छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर? नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा विषय वस्तु को अपने जीवन से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए, तो अधिगम सार्थक होगा। आगे देखते हैं
24 नंबर क्वेश्चन, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संपत्तियों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयक अधिगम को बढ़ावा देगा, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, या अधिगम की रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, या छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दोनों को साथ संबंध बना के पढ़ाते हैं, तो अधिगम को स्थानांतरण में अंतःविषयक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ये जानकारियां किस स्मृति के संगठित होती है? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों की तरह तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो ये अल्प अवधिक स्मृति है, या दीर्घ अवधिक है, या सांवेदिक, या कार्यकारी। तो ये दीर्घ अवधि, आप ऐसी स्मृतियां आपको संगठित रहेगी दीर्घ अवधि तक। धुले कपड़ों की तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, ये दीर्घ अवधिक स्मृति है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ये कथन, ये कक्षा के छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, या 3 नंबर ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की त्रुटि में समझ सार्थक और क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है, या 4 नंबर ऑप्शन, ये बच्चों की सोच को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये छात्रों को, बाकी सारे सही है, यही गलत है, गलत ही पूछा है। तो कक्षा के छात्रों को ग्रेड पदों की निर्धारित करने में मदद करता है, तो ये मदद नहीं करता है, तो यही गलत है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे 27 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है? ऐसी प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, गुण विषयक अभिप्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में आपको आनंददायक भी होगी, संतोष प्रदान होगी। आपको मन में है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने हैं, तो आप खुद करोगे तो आनंददायक होगा आपके लिए। अगर आप ऐसी इसलिए करोगे कि मुझे नंबर लाने हैं और मुझे इतने नंबर लाने पर कोई पुरस्कार देगा, तो वो इतने आनंददायक और संतोषजनक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं, पहला ऑप्शन है, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। बिल्कुल, अपेक्षाएं का विद्यार्थियों का अधिगम पर कोई सहसंबंध नहीं, बिल्कुल गलत है, सहसंबंध होता है। 3 नंबर ऑप्शन, विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती, बिल्कुल डालती है। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है अपेक्षाएं, नहीं, एकमात्र निर्धारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं अपेक्षाएं। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा का सर्जन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उसके निष्पादन के बारे में समय का प्रतिपुष्टि देकर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और निष्क्रिय रख के, आप कुछ नहीं बोलोगे, चुपचाप बैठे रहना है, सुनते रहना है। या 3 नंबर ऑप्शन, बारंबार परीक्षा लेकर शिक्षार्थियों के बीच भय की अवस्था रखकर, बिल्कुल नहीं। डराना है परीक्षा के बारे में, नहीं। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, कंपटीशन प्रोत्साहित करके, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों को उसके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलेपन की वृद्धि, बिल्कुल लचीलेपन की वृद्धि के बारे में कहती है। रटंत अधिगम को महत्व देना, बिल्कुल नहीं, रटंत अधिगम को महत्व देने के बारे में नहीं कहा है। 4 नंबर ऑप्शन, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4, 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2 और 4, 3 तो गलत है, 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और सारी शीटेट के लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके